विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर वीडियोज श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, इसलिए वीडियोज को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करने हेतु सब्सक्राइब करना आवश्यक है। अतः अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की श्रृंखला में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात है 7:4, अर्थात 7/4 तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है। अगर तिर्यक ऊंचाई को L माने और त्रिज्या को R, तो L/R बराबर होगा 7/4 और यहाँ L बराबर हो गया 7/4 R तीखा गुणा हो गया। अब प्रश्नानुसार शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है, अर्थात पाई आर एल बराबर 792 है। हम यहाँ एल का मान रख देते हैं, तो एल का मान कितना है 7/4 आर है, तो पाई आर एल बराबर 792 है, वहाँ पर एल का मान रख देते हैं, तो पाई आर फिर एल के स्थान पर 7/4 आर बराबर 792 हो गया। अब पाई का मान भी रख देते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा 7/4 गुणा आर स्क्वायर हो गया बराबर 792, या आर स्क्वायर बराबर ये 4 और 7 पक्षांतरण करने पर राइट साइड में आने पर ऊपर की तरफ चले जाएंगे और 22 और 7 नीचे आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुणा 792 गुणा 7/7 गुणा 22 और 7 से ऊपर की संख्याओं को हम काट देंगे। 7 से 7 काट दिया और 22 का भाग 792 में लगा दिया, 36 आया, तो 36 और 4 बच गए, तो आर स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4, आर बराबर 36 गुणा 4 का वर्गमूल ले लिया, तो आर बराबर 6 गुणा 2 बराबर 12 सेमी आ गया, अर्थात इसकी त्रिज्या 12 सेमी है और हमें उत्तर मिल गया शंकु की त्रिज्या 12 सेमी। उत्तर जो हमारी प्रश्न था उसमें शंकु की त्रिज्या 12 सेमी आ गई। हमें तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ था, इससे हमने उसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। आइए और सवाल लेकर और स्पष्ट समझते हैं। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दी है 9 मीटर और आधार की परिधि दी है 44 मीटर। हम जानते हैं तंबू के आधार एक वृत्त होता है, शंकु का तंबू शंकु के आकार का है, इसलिए एक वृत्त हो गया, तो 2 पाई आर बराबर हो गया 44 मीटर। शंकु के आकार का टेंट है, आधार की परिधि 2 पाई आर होगी, तो यहाँ प्रश्न में परिधि है 44, तो 2 पाई आर बराबर 44 मीटर हो गया। अब 2 पाई को नीचे लेते हैं, भाग लगाते हैं, तो आधार की त्रिज्या आर बराबर 44/2 पाई, 2 से काट दिया 44 को, 22/पाई, पाई का मान रख दिया, तो 22/7, इससे 7 ऊपर चला गया, तो 22 से 22 कट गया,
7 मीटर। शंकु की ऊंचाई 9 मीटर है और त्रिज्या मिल गई हमें 7 मीटर। हमें शंकु की त्रिज्या 7 मीटर मिल गई। किससे मिली? आधार की परिधि से। परिधि से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 44 लिखा और हमने आर ज्ञात कर लिया 7 मीटर। और शंकु की ऊंचाई प्रश्न में दी है 9 मीटर। अब हम शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें बताना है इसके अंदर वायु का आयतन, तो हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो शंकु के अंदर की वायु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमने ज्ञात किया था 7। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो इसलिए 7 गुणा 7 और एच का मान है 9। एक 7 को काट दिया, 3 से 9 को काट दिया तो 3 आ गया। तो क्या बच गया? 22 गुणा 7 गुणा 3। इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर 462 घन मीटर आ गई। यानी उस टेंट के अंदर जो शंकु के आकार का है, अंदर की वायु का आयतन 462 घन मीटर होगा। ये हमारा अभिष्ट उत्तर है। आइए हम और प्रश्न लेते हैं। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी है और ऊंचाई 18 सेमी है। ये पानी से भरा हुआ है। इसमें 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में क्या है? पहले एक शंकु के आकार का बर्तन है। शंकु की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और इस बर्तन के पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है। बेलन की त्रिज्या 5 सेमी है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु के में जो पानी है वो बेलनाकार बर्तन में डाला गया, यानी जो पहले आयतन है, जो शंकु का आयतन है वो बेलनाकार बर्तन के आयतन के उतना ही रहेगा पानी। तो उसमें हम एच ज्ञात कर लेंगे बराबर लिख करके। तो शंकु के पहले शंकु का ही आयतन ज्ञात करते हैं अपन पहले और उसको बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर लिख देंगे। तो पहले शंकु में हमें क्या दिया वो देखिए। शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या दी हुई है हमें 10 सेमी, यानी आर शंकु का 10 है और शंकु की ऊंचाई 18 है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा आर का मान 10 गुणा एच 18। 3 से काट दिया 18 को, 6 आ गया। तो पाई गुणा 10 हो गए गुणा 6, पाई गुणा 100 गुणा 6 हो गया, यानी 600 पाई घन सेंटीमीटर शंकु आकार के बर्तन का आयतन है। यानी उस पानी का आयतन है, शंकु का आयतन है कितना? 600 पाई। हमने यहाँ पाई का मान नहीं रखा क्योंकि आगे इस पाई को हम काट लेंगे, कट जाएगा ये पाई। अब इस आयतन के पानी को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। शंकु का आयतन मिल गया। अब बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच बराबर 600 पाई होगा, क्योंकि ये जो पानी है वो शंकु के आकार बेलन के बराबर ही है। तो जो हमने 600 पाई ज्ञात किया था वो लिख दिया। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 600 पाई और एच बराबर हो गया 600 पाई बट्टा पाई गुणा 5 आर का मान 5 है ना, इसलिए 5 गुणा 5। पाई से पाई को काट दिया तो एच बराबर 600 बट्टा 25। 600 में 25 का भाग लगा दिया 24 सेमी। इसलिए बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई 24 सेमी होगी। ये हमारा उत्तर होगा, यानी पानी बर्तन में 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आ जाएगा। इस प्रकार से हमने बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कर ली। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।